हम जी ईआरपी सिस्टम के लिए सबसे पहले हम ब्राउजर के अंदर जाके एड्रेस लिखेंगे staging.mns.edu.pk और इस लिंक पे जाके हमने इस सिस्टम को एक्सेस करना है ईआरपी क्लाउड को, ताकि हम एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपने टास्क को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। जैसे ही हमारे पास विंडो ओपन होगी, सबसे पहले हमने अपना लॉगिन यहाँ पे एंटर करना है, जो हमें फोकल पर्सन की तरफ से प्रोवाइडेड है तमाम यूनिवर्सिटी के टीचर्स को। और इसके अलावा फोकल पर्सन्स के पास ये अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, वो कर देंगे। ठीक है जी। यूजर नेम के बाद हम पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद जैसे हम साइन इन करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली हमारी विंडो शो हो जाएगी। ये विंडो फोकल पर्सन्स की है, सिंपल टीचर्स की नहीं है। सिंपल टीचर्स बेसिकली उनके पास सिर्फ एक ही टैब होगी जो एलएमएस है। वो एलएमएस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो वो जो जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं फोकल पर्सन ने, उनको उनके रिस्पेक्टिव कोर्सेज में और उनके सेक्शंस के अंदर उनको एनरोल कर दिया है। एकेडमिक मैनेजमेंट फोकल पर्सन्स के लिए है, जिनका काम है कि एकेडमिक मैनेजमेंट में जाकर वो नए कोर्सेज जो कि सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाने हैं वो ऐड कर सकते हैं। उनके सेक्शन एंड एनरोलमेंट्स को देख सकते हैं। अगर कोर्स कोई ऐड करना हो तो उसके लिए कोर्सेज के टैब पे जाके ओपन क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद चूंकि डिपार्टमेंट उनको ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, उसके अंदर जाके ये ऑलरेडी कोर्सेज एडेड हैं, जो हम ऑलरेडी इस सेमेस्टर में स्प्रिंग के अंदर और फॉल के अंदर ऐड कर चुके हैं। अगर इसके अलावा कोई नया कोर्स आता है तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास टॉप पे न्यू का बटन है। जैसे ही हम न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम फॉर सपोज कोई भी कोर्स कोड लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे फॉर सिर्फ समझाने के लिए CS 333 उसके मैं लिख देता हूँ फॉर सपोज एडवांस्ड कंप्यूटिंग। उसके क्रेडिट, और अगर वो प्रैक्टिकल है तो वो मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको जीरो कर देंगे। देन उसके बाद हम उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि वो कौन से कोर्सेज में जा रही है। लाइक मैं इसको बोलता हूँ कि ये कोर कोर्स है और कौन से लेवल पर पढ़ाया जाना है, अंडर ग्रेड पर पढ़ाया जाना है। साथ में एक्टिव ऑलरेडी मौजूद है। क्यों, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद ऊपर हमारे पास यहाँ पर सेव का बटन अनेबल हो चुका है। हम सेव करेंगे तो ये कोर्स हमारा ऐड हो जाएगा। अगर हम किसी और कोर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा है कि हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करें, तो वही स्पेसिफिक कोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जब हमारे कोर्सेज डिफाइन हो जाते हैं, देन हमने सेक्शंस वाले पोर्शन में जाना होता है। सेक्शंस में हमने ये याद रखिएगा, जो कोर्सेज हम ऑलरेडी पीछे डिफाइन कर चुके हैं, हमें उनको ऑफर करना होता है। लाइक हम जैसे कि हमारे पास ये कोर्स है, लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एरो के बटन पे, तो यहाँ ऑफरिंग है, ऑफरिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमने सेशन डिफाइन करना है कि ये कोर्स कौन से वाले सेशन में पढ़ाया जा रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे स्प्रिंग पे क्लिक किया तो स्प्रिंग के अंदर ये नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर हमने इसको स्प्रिंग में ऐड करना है तो हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास उसका प्रोग्राम, कि जिस प्रोग्राम में ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है और जिस सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, हम उसको उसके अंदर जाके ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। जब तक ये कोर्स यहाँ से ऑफर नहीं होगा, वो आगे आपके पास सेक्शंस के अंदर विजिबल भी नहीं होगा। सेक्शंस में जैसे हम जो कोर्सेज ऐड कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर एक कोर्स दिखा देता हूँ, लाइक 304, ये हमने ऑफर किया था। उसके बाद हमारे पास चार टैब्स हैं, जिनमें एनरोलमेंट्स, अप्रूवल, सेक्शंस एंड सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला काम होता है एनरोलमेंट्स का। यहाँ पर वो तमाम स्टूडेंट्स आते हैं जो उस प्रोग्राम के अंदर या उस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर लिस्ट आएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, हम उन सबको सिलेक्ट करके एनरोल करते हैं। एनरोल करने के बाद हम जाते हैं अप्रूवल के अंदर। अप्रूवल के अंदर याद रखिएगा, जिन बच्चों को हमने एनरोल किया होता है उनकी लिस्ट यहाँ आ आती है। उनको सबको सिलेक्ट करके हम जैसे अप्रूव का बटन प्रेस करेंगे, वो अप्रूव हो जाएंगे और वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा काम यह है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम बहुत बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और हम उनको सेक्शन वाइज के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या नंबर ऑफ टीचर्स हैं जो एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए सेक्शन बनाने का तरीका सिंपल है।
यहाँ पर हमारे पास ये जो कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये BScs में भी पढ़ाया जा रहा है, IT में भी पढ़ाया जा रहा है और DS में भी पढ़ाया जा रहा है। दैट्स वाई ये नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, उनके हमने यहाँ पर सेक्शंस वगैरह आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर नया सेक्शन ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे वो आपसे सेक्शन का नेम पूछेगा। हम इसमें से कोई भी फॉर सपोज नाम दे देते हैं, लाइक मैंने सेक्शन M दे दिया। उसके बाद हमने बताना है कि ये थ्योरी की क्लास है या प्रैक्टिकल है, और उसके बाद कौन पढ़ा रहा है। लाइक मैं यहाँ पर अपना नाम ऐड कर देता हूँ, ये पढ़ा रहे हैं। उसको रिव्यू लाइक कोर्स कोऑर्डिनेटर्स या चेयरमैन साहब, हम उनका नाम ऐड करेंगे। और उसके बाद इस क्लास के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ सकते हैं, वो करने के बाद हम जैसे ही सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेक्शन भी हमारे पास स्टोर हो जाएगा। अगर हमने इसको स्टोर नहीं करना तो हम उसको डेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सेक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स, हम क्या सेक्शंस बनाने के बाद जैसे ही हमारे पास सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चे आते हैं तो हम उन बच्चों को उन सेक्शंस में पहुंचा देते हैं, जिसको हम वेरीफाई करने के लिए देख सकते हैं। लाइक हमारे पास ये एक सेक्शन है, सेक्शन C। यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास एनरोल्ड स्टूडेंट्स, ये वो लिस्ट है जिनको हमने इस सेक्शन के अंदर एनरोल किया था। ये उन तमाम बच्चों की डिटेल हमारे पास मौजूद है। यहाँ से अगर हम किसी बच्चे को विड्रॉ करना चाहते हैं, किसी और सेक्शन में ट्रांसफर करना चाहते हैं या ड्रॉप करना चाहते हैं, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारे पास कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे, टीचर्स की सेक्शन एनरोलमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो उन टीचर्स के डैशबोर्ड मतलब LMS वाली टैब के अंदर वो कोर्सेज उनको विजिबल होंगे। यहाँ से जाके अब हमने करना क्या है, हमने बेसिकली कोर्सेज के रिजल्ट्स ऐड करने हैं। तो रिजल्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना है, उनकी कोर्स पॉलिसी में जाना है और असेसमेंट क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर हम नया क्राइटेरिया ऐड करना चाहते हैं, बुनियादी तौर पर हमारे पास अगर कोई प्रैक्टिकल कोर्स है तो क्राइटेरिया के अंदर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उनका सीक्वेंस भी हमने बता दिया कि रिपोर्ट पर कि कैसे कैसे नजर आएंगे। सबसे पहले मिड टर्म है, देन सेशनल है, देन फाइनल है, और अगर इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल आता है तो हम उसके लिए प्रैक्टिकल भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और उनकी बेसिकली हमने वेटेज भी यहाँ पर डिफाइन कर दी है। साथ में ये देखिए नंबर ऑफ इवेल्युएशन के मिड टर्म का आपने एक ली है या दो ली है। नॉर्मली फिलहाल के लिए हम सिर्फ एक इवेल्युएशन पे ही सारा काम करा रहे हैं कि नंबर ऑफ इवेल्युएशन हमारे पास सिर्फ सिंगल होंगी, और उनकी जितनी परसेंटेज बनती है मार्क्स की वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने सबसे पहला काम असेसमेंट क्राइटेरिया, कोर्स पॉलिसी में जाके असेसमेंट क्राइटेरिया सेट किया। देन उसके बाद हम इवेल्युएशन सेटअप करेंगे। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी ये है, अगर हम नया सेटअप करना चाहते हैं तो हम न्यू पे जाके क्लिक करेंगे। हमने जो असेसमेंट क्राइटेरिया बनाया है हम उसी को ही क्या करेंगे, सामने रखेंगे, और जो जो हमने ऐड किए हैं वही हमारे पास विजिबल हो जाएंगे। सेशनल, फाइनल टर्म, मिड टर्म, प्रैक्टिकल, ये तमाम चीजें ऐड हुई हुई हैं। ठीक, दैट्स वाई ये हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। और ये ऑलरेडी, ये देखें ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, इनको ऐड कर चुके हैं इस कोर्स के अंदर। जैसे हम ये दो चीजें कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद LMS के अंदर जो कोर्सेज हैं हम क्या करेंगे, रिजल्ट कंपाइलेशन में सेक्शन मार्क्स एंट्री पे जाएंगे। ये देखें, ये स्क्रीन आपको क्या हो रही है, शो हो रही है। यहाँ पर अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं आपके सेक्शन में वो तमाम विजिबल है, और उनके अंदर यहाँ पर कॉलम के अंदर हमारे पास बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पर क्या करना है, 1 बाय 1 मार्क्स एंटर करते जाने हैं कॉलम के अंदर। जैसे जैसे हम कॉलम के अंदर एंटर करके जैसे मार्क्स कंप्लीट होंगे, हम सेव का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे मार्क्स की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। हम इसको इन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। इन फ्यूचर चेंज कब तक कर सकते हैं, जब तक फाइनल का रिजल्ट हम अपलोड नहीं करेंगे। फाइनल का रिजल्ट अपलोड करने के लिए हमें ये तमाम मार्क्स एंटर करने के बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे, और उसके अंदर फिर हम अवार्ड लिस्ट को चेक करेंगे। बिफोर मार्क्स एंट्री, अगर हम मार्क्स एंट्री से पहले अगर हम अवार्ड लिस्ट के अंदर जाते हैं तो वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एरर्स शो करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई एम्बिग्विटी है, कोई चीज कोई क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली आई एम हियर फॉर यू। थैंक्स फॉर watching this tutorial.